क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालनी है ना इसकी। तो इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है, अगर मैं रेजिड्यू पता कर लूं कहां पे है और फिर 2 पाई आयटा इंटू रेजिड्यू कर दूं, इंटीग्रेशन आ जाएगी। मोड जेड इज इक्वल टू 2, ये कर्व है, इसके अंदर ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ना एक, 0 पे तो सेंटर और 2 का रेडियस, इसके अंदर एक 0 दिख रही है मेरे को, सिंगुलैरिटी है ना, 0 पे रेजिड्यू मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो 1/2 पाई आयटा तो साथ में चलेगा ही, 2 पाई आयटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होगा ना। 2 पाई आयटा आपस में हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ इसका मतलब मुझे रेजिड्यू पता लग जाए और आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, रेजिड्यू भी किसके ऊपर, 0 के ऊपर, क्योंकि 0 ही है सिंगुलैरिटी। रेजिड्यू पता कैसे कर सकते हो आप, अब ये दोनों हैं, इसके अंदर तो आप एक्सपेंशन से पता कर लोगे ना डायरेक्टली, क्योंकि कैसी सिंगुलैरिटी है ये, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसका खोलोगे आप, क्या आता है इसके अंदर, समीशन -1 रेज़ टू द पावर n 1/z², इस पूरे की पावर 2n इंटू 1/2n फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, रेजिड्यू जब मैं निकालूंगा तो 1/z की पावर, 1/z का कोफिशिएंट पता लगाना होगा ना मुझे, है ना। 1/z तब आएगा जब ये पावर 8 होगी, है ना, 7 से कटेगी तो 8 होनी चाहिए। 8 कब होगी, जब n की वैल्यू होगी 4, एट n इज इक्वल टू 4, -1 की पावर 4, 1/z की पावर 8, 7 z ही रह जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ये, इंटू 1/2 इंटू 4, 8 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा क्या कुछ, देखो। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट बताओगे तो आप ये बता दोगे फिर 1/8 फैक्टोरियल, आ गया आंसर। इसमें बताओ कोई दिक्कत हो, हाँ ठीक है। नहीं नहीं ये गलत हो गया भाई, ये इसकी 8 चाहते हैं ना हम पावर, n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी हमें, हाँ 4 2 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना हमें, पावर करेंगे इसकी पावर 8 चाहिए ना नीचे वाले की, तो इसका तो ये 4 होगा, 4 2 जा 8, जब जाके होगा ना ऐसा। ठीक है, 2 लेना पड़ेगा, 1/4 फैक्टोरियल आएगा, ये 1 हो जाएगा ना। ठीक है, अब समझ में आ गई, नोट करो इसे। अब क्या है सॉल्यूशन नंबर 24, इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, कर्व देखो क्या दे रखी है, कर्व है 1/2, रेडियस 1/2, इस टाइप की कर्व है ना ये, रेडियस तो है 1/2 और एंगल दे रखा है 3 पाई इंटू टी। ठीक है, आयटा तो साथ में चलता है, आर्ग्यूमेंट दे रखा है 3 पाई इंटू टी और टी की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 2 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब एंगल वेरी करेगा 3 इंटू 0 तो 0, 3 2 जा 6, 0 से 6 पाई के बीच में, ये बात आ गई समझ में। 6 पाई का मतलब है आप एक चक्कर पूरा मारोगे, उसके बाद 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 0 से 6, दूसरा चक्कर मारोगे तो 4 पाई, तीसरा चक्कर एक और हो जाएगा तो 6 पाई। ठीक है, ठीक है, e रेस टू दी पावर 0 to 6 पाई आयटा, ऐसा कुछ मिलेगा ना ये कर्व, तो ये आ गई। लेकिन ये क्या है, 3 साइकिल कंप्लीट कर रही है। ठीक है, जब भी ऐसा हो कि 3 साइकिल कंप्लीट करती हो, 2 पूरी साइकिल कंप्लीट करता हो कोई कर्व, तो क्या करेंगे हम, जितनी बार साइकिल कंप्लीट करेगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन निकाल के। ठीक है, जैसे ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी एक साइकिल के ऊपर, वो हमें निकालनी आती है, उसको 3 से गुणा कर देंगे, बस इतना करेंगे। ठीक है, ये बताइए समझ में। इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे बताओ, इसकी इंटीग्रेशन किस पे है
सिंगुलैरिटी जीरो सिंगुलैरिटी है जीरो के ऊपर, तो ये है पोल। कितने ऑर्डर का पोल है? 3 ऑर्डर का, है ना। जीरो पे 3 ऑर्डर का पोल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी तो 1 हो सकता है ना। z इज इक्वल टू 2n पाई आयटा, ये भी तो है कुछ, ठीक है। ये है तो, लेकिन n की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 हो जाएगा ये, वो हमने कंसीडर कर ही लिया, ठीक है। n की वैल्यू जब 1 होगी 2 पाई आयटा, 2 पाई आयटा इस सर्कल से ऊपर आएगा, माइनस 2 पाई आयटा यहाँ, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा, वो इसी पे चलता रहेगा ना। इस सर्कल के अंदर नहीं आएगी कोई सिंगुलैरिटी, सिर्फ 0 है सिंगुलैरिटी, और वो भी क्या है, पोल है ना 0। तो अब देखो, अब ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसा तो कुछ fz मिलेगा ही नहीं मुझे, ऐसा कुछ fz नहीं मिलेगा ना कि fz डिवाइडेड बाय z माइनस 0, तो z माइनस z की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि 0 के अगर इसको ऊपर ले जाऊं मैं, fz मान लूं, ये भी तो फिर सिंगुलैरिटी ही है एक 0। तो इसको क्या करेंगे हम, रेजिड्यू वाले उससे ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बताइए समझ में, ये वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि z स्क्वायर को नीचे रख लूंगा मैं, उसको ऊपर भेज दूंगा, तो भी ऊपर वाला एनालिटिक थोड़ी होगा, f तो एनालिटिक होना चाहिए। रेजिड्यू वाले से करोगे तो बताओ कैसे करोगे, इसका पोल है 0 के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर रेजिड्यू निकालना पड़ेगा सिर्फ, उसको 2 पाई आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू तो b की निकालनी है ना इसके अंदर, इसका मतलब पाई आयटा का कोफिशिएंट पता करना है, ठीक है। इसका रेजिड्यू 0 के ऊपर, इसका रेजिड्यू कैसे निकालोगे, सिंपल पोल भी नहीं है, पाई जेड और साई जेड वाला काम कर दे, फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना। रेजिड्यू एफ जेड क्या है, 1 बाई जेड स्क्वायर ई की पावर जेड माइनस 1 एट जेड इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या था, 1 बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन क्या था उसके अंदर, पोल ऑफ, जो ऑर्डर होता है पोल का, है पोल का ऑर्डर यहाँ 3 है, तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये बात आई समझ में, इनटू डी बाई डी, एन माइनस 1 था, डी स्क्वेयर बाई डी जेड स्क्वेयर, ठीक है, इनटू एफ जेड। एफ जेड क्या है यहाँ पे भाई, एफ जेड नहीं है, एफ जेड से पहले तो जेड माइनस जेड नोट, जेड नोट 0 है क्या, की पावर क्या थी 3। ये बात है ध्यान रखने की, यहां पे तो n माइनस 1 जितना ऑर्डर है उसमें से माइनस 1, वहां n होता है, इंटू एफ जेड, इंटू एफ जेड 3z स्क्वायर, नहीं ऊपर वाला है ना, z स्क्वायर से ये एक क्यूब कटता रहेगा, ठीक है। या तो आप ऐसे रेजिड्यू निकालो, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे फिर निकालोगे, या फिर आप क्या करो, अब इसकी एक्सपेंशन करके भी तो रेजिड्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करके ही रेजिड्यू निकालेंगे, वो देखो कैसे करेंगे। एक्सपेंशन होगी तो 1 बाई जेड स्क्वायर, ये तो है ही ऐसे कैसा, e की पावर z माइनस 1, इसको मैं ये लिख दूं 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। e की पावर z को लिखा है मैंने ये माइनस 1, ये और ये कट के, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा था ना, ये और ये कट गए, तो अब बच गया z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। मुझे पता है कि 1 बाई 1 प्लस समथिंग होना, 1 बाई 1 प्लस समथिंग या 1 बाई 1 माइनस समथिंग, उसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस समथिंग लाने के लिए अब सेंटर तो 0 पे ही है ना, इसका 0 के रेजिड्यू ही 0 पे निकालना है, तो z की पावर 2 है जो, इसको बाहर लिख देता हूं मैं, ये बाद में एडजस्ट हो जाएगी अपने आप ही। यहां देखो आप, यहां क्या करूंगा मैं, z प्लस जेड स्क्वायर, ये रह गया ना बस, ये तो हो गया गायब, ये भी हो गया गायब, ये रह गया बस। इसमें से अगर मैं z कॉमन ले लूं तो 1 प्लस समथिंग वाला काम हो जाएगा, ये बताइए समझ में। इसमें से z कॉमन ले लो और बाहर z क्यूब हो जाएगा, फिर यहां आ जाएगा 1 प्लस जेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये बात आई समझ में, है ना।
अब आ गया मेरे पास 1/1 प्लस समथिंग। समथिंग क्या है? पूरा यही इज इक्वल टू 1/z³ समीशन -1n इंटू जो भी मिले पूरे की पावर n कर दूंगा ना मैं, ठीक है। ये नीचे वाला लिख दिया, तरफ कर दूं। पूरे की पावर n करने के बाद अब आप क्या कहोगे कि मुझे मतलब है सिर्फ किससे? z1/z के कोफिशिएंट से, और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना काम रेजिड्यू निकालने का। इसके एक्सपेंशन कर लोगे, n की वैल्यू 0 से लेकर वो करेगी ना वेरी, 0 पे 1, 0 पे 1, ठीक है। 1 पे माइनस ये पूरा आ गया z/2 फैक्टोरियल प्लस z² 3 फैक्टोरियल प्लस चलता रहेगा एडिशन z/2 फैक्टोरियल प्लस z² 3 फैक्टोरियल प्लस पूरे का स्क्वायर प्लस क्यूब, और ये ऐसे चलता रहेगा ना अभी। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि 1/z के साथ और कोई तो आपको चाहिए नहीं। यहां जब स्क्वायर होगा ना, इसका जब आप स्क्वायर करोगे, इसकी तो पावर 2 एक आएगी मेरे पास अलग से, ये तो पक्की बात है ना। एक पावर जो 2 आएगी वही काम की है क्या? बस 1/z³ तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो 1/z दे देगा इस टर्म के अंदर, तो यही है बस काम की चीज। तो ये माइनस लगा हुआ है, इसके साथ -1/3 फैक्टोरियल ये मिलेगा आपको कोफिशिएंट में, ठीक है। अगली टर्म में z², यही है z² तो अगली टर्म में है ना। पूरे का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा बस, ठीक है। और इससे अगली टर्म के अंदर तो क्यूब होने शुरू हो जाएंगे, तो कोई काम की चीज बचेगी ही नहीं। ये बात आई समझ में? इसकी जैसे a + b + c की एक्सपेंशन करते हो आप, इसकी एक्सपेंशन करते हो ना, तो एक टर्म ऐसी होती है जिसमें a² तो पक्का आता ही आता है ना। इसका मतलब z² तो पक्का आएगा ना। बाद में तो मल्टीप्लाई आपस में भी होंगे, ये 2 × a b करते हैं ना। एक बात पक्की है कि ये इसके z² आएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ी बड़ी पावर आती रहेगी। हमें मतलब किससे? सिर्फ z² से, क्योंकि z² 1/z आ जाएगा। यहां क्या करेंगे हम? यहां तो 1/3 फैक्टोरियल आ गया, इसका स्क्वायर है ना जो, वो रेजिड्यू निकालने में मदद करेगा। इसका स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1/2 प्लस आएगा पहले तो 1/2 स्क्वायर। ये बात समझ में आई है तो बताओ, है ना। अब निकाल लो फिर इसको, ये आएगा -1/6 प्लस 1/4। रेजिड्यू ये निकल के आ गया मेरे पास। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? ये -24 + 6 2/24 1/12। ये आएगा इसका रेजिड्यू। या फिर 1/z की वो लेनी है भाई, 1/z का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो ये रेजिड्यू तो वही होता है 1/z का कोफिशिएंट। z का तो कोफिशिएंट 1/12 ही आएगा। तो आप क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, 1/12 आ गया, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। पूरी कैलकुलेशन करके लाए हम ये। बस अब तो इंटीग्रेशन का बताओ क्या होता है। 2πi इंटू रेजिड्यू एट 0। रेजिड्यू आया है 1/12। मान ले भाई, फिर ये जो है ये पहली वाली टर्म है 1 माइनस वाली, इसमें z/2 फैक्टोरियल प्लस z² 3 फैक्टोरियल, फिर z³ 4 फैक्टोरियल है, फिर z की पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर उससे भी तो 1/z आएगा। किससे? z स्क्वायर तक ले ली, स्क्वायर तक लिख रखी है यहाँ पे।
z की पावर 3, z की पावर 4। 4 से तो फिर ऊपर आएगा ना z, ये नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी तो है, फिर ये भी तो है साथ में। अच्छा ठीक। ये है तभी तो स्क्वायर के लिए काम कर रहे हैं, हम और किसी के लिए काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये समझ में आएगा कैसे क्या किया है। पूरी एक्सपेंशन बड़ी नहीं खोलेंगे हम, अपने काम की चीज ढूंढ लेंगे बस यहां से। अब 1/12 तो क्या है इसका रेजिड्यू। ठीक है, अब क्या था, ये 3 चक्कर काट रहा था क्या, ये 3 साइकिल थी, 3 से भी गुणा कर दूंगा इसको, 3 से भी कर दो। अब ये आ गया भाई 6 पाई आइटा अपॉन 2। पाई ये पाई कहां पे 2 है? पाई आइटा अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये आ गया, ठीक है। हाँ तो ये होता है बीटा की वैल्यू है 1/2। ठीक है, 1/2 बोल दो या 0.5, ये आई है बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये नोट करो, अब आगे चलेंगे फिर। कर दूं रब? एफ जेड इज इक्वल टू दिस, इफ एफ जेड इज इक्वल टू, ये देखो भाई क्या कर रखा है, बस एक सीरीज ही तो ले रखी है, ये है ना, सीरीज ले रखी है। और 0 के ऊपर ये क्या है फंक्शन, एनालिटिक वो सिंगुलैरिटी है ना इसकी, तो लॉरेंट सीरीज आएगी। चेक कर लेते हैं, एफ जेड 3z² बाई 1 प्लस 1 माइनस कोस जेड, 1 माइनस कोस जेड, ये है मेरे पास 6a2। 6a2 का मतलब सेकंड टर्म निकालो, है ना, z की पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालो और उसको 6 से गुणा कर दो। ठीक है, 6a2 का मतलब है 6 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ z²। ठीक है, इसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये बात निकाल लेंगे। 6a2 निकालने में क्या दिक्कत है, 3 इंटू z² है बाई 1 माइनस कोस जेड को ओपन करो, कोस जेड को ओपन करोगे तो क्या आएगा, समीशन ऑफ -1 की पावर n z की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। ठीक है, 0 पुट करोगे तो आएगा 1 1 1 1 ही आएगा, है ना। 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ z² बाई 2 फैक्टोरियल। 1 पुट किया है ना, z की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, इज इक्वल टू 3z² तो है ही मेरे पास, ये 1 से 1 कट जाएगा, है ना। सिर्फ इसको बाहर ले लो या पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है वो तो। ठीक है, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा मेरे पास ये z² बाई 2 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, और चलता जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि 1/1 प्लस समथिंग या 1/1 माइनस समथिंग होता तो मैं काम कर देता मेरा, ऐसे ही कहोगे ना। इसको कह दो कि 1/1 तो है ही, इसको साथ में ले चलेंगे, इसकी बाद में पावर एडजस्ट कर देंगे। इसको ऐसे लिख दो एक बार बेशक, ये 1 इंटू 3z²। ठीक है, यहां लिख देना जगह हो तो। अब आप कहोगे कि 1 लाने के लिए 1 प्लस 1 माइनस है ना, 1 लाने के लिए z² बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा, बस कॉमन ले लो। ये पूरे से अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे z² बाई 2 कॉमन ले लिया आपने, 1 बाई z² बाई 2 कॉमन 1 माइनस टू फैक्टोरियल, ना 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू ये 2 ऊपर लिख देता हूं मैं, ऊपर ये लिख दूं ऐसे, है ना, क्योंकि फैक्टोरियल वाले में तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना, इसमें सब में से 2 कैसे बाहर निकाल के डिवाइड करूंगा मैं, ऊपर 2 लिख देता हूं बस, बात ठीक हो जाएगी। फिर प्लस
2z की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। और 3z स्क्वायर ऊपर ही लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा ना अब तो काम। अब z स्क्वायर से z स्क्वायर काट दो ना ये, और ये 2 ऊपर भेज दो, 3 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई पूरा आ गया 1 माइनस। अब क्या करते हैं, 1 प्लस समथिंग चाहिए या 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस कॉमन ले लेता हूं पूरे में से, ठीक है। 1 माइनस दिस 2z स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 2z की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस ऐसे बढ़ता रहेगा। अब इसकी एक्सपेंशन आप निकाल सकते हो 1 बाई 1 माइनस समथिंग की। कर दो ना प्लीज। 6 डिवाइडेड बाई दिस 6 इंटू समीशन ऑफ, जब माइनस होता है तो -1 की पावर n तो नहीं आता ना, सिर्फ इसकी पावर n हो जाएगी। 2z स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 2z की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 2z की पावर, इसमें से गायब करी है क्या हमने पावर, इसकी तो पावर गायब कर दी। हाँ, इसकी नहीं नहीं की कितना, इसकी 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा भी, 2 के बाद डायरेक्ट 6 कैसे लिख दिया मैंने। अब आएगा 6 है ना, 8 6 के नीचे फिर 8 आ जाएगा, ऐसा तो चलेगा, ठीक है। यही बात समझ में क्या क्या मैंने, पूरे की पावर n, ये तो दिक्कत ही होगी फिर। दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, मैं सोचा रेडियस निकाल रहे हैं, A2 निकालने है ना, A2 तो आराम से निकल जाएगी, ये रही A2। A2 निकालने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ 6 z स्क्वायर ऐसे आएगा क्या, है ना, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। तो आप इसकी एक बार पावर करोगे तो शायद आपको z स्क्वायर का कोई दिख नहीं जाएगा, एडिशन में दूसरी बार 2 पावर करोगे तो z स्क्वायर का कुछ दिखेगा आपको, संभावना कोई नहीं है ना कुछ दिखने की। तो आप क्या करो, इसकी पावर ये z स्क्वायर का क्वेश्चन है 6 इंटू 2 बाई 4 फैक्टोरियल, ये ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बताओ, अच्छा, इसकी है भाई 12 है क्या, ये 12/24 होती है शायद, ये 12/24 ही होती है, ठीक है। 1/2 1/2 इंटू 6 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 6 तो पहले लिख चुके हैं ना, कहाँ 6 8, अच्छा ये तो इसका, ठीक है। ठीक है। जीरो के ऊपर रेसिड्यू निकालना है इसके अंदर। एक बात बताओ, अगर कोई इवन फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास कोई इवन फंक्शन है और उसकी एक्सपेंशन कर दी मैंने, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं f को -z भी लूं तो वो f ऑफ z के बराबर ही आए, ठीक है। अगर एक्सपेंशन में ओड पावर्स हो गई तो दिक्कत आ जाएगी, ये बात समझ में आई। ओड पावर्स आ गई एक्सपेंशन में, -z की पावर ओड हो जाएगा और ये तो गलत साबित हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसकी एक्सपेंशन के अंदर इवन पावर्स ही आएंगी। इसका एक एग्जांपल क्या है, cos z। cos z की जो एक्सपेंशन है उसके अंदर z की इवन पावर्स ही आती हैं, z की पावर 0, z की पावर 2 4 6 8, ठीक है। साइन क्या है, ओड फंक्शन है, उसके अंदर सिर्फ ओड पावर्स आती है। ये बात आई समझ में। इसका मतलब अगर आपको कोई कह दे कि एक इवन फंक्शन है आपके पास और 1/z की पावर समथिंग, ठीक है, या z की पावर समथिंग, ये एक्सपेंशन में है इन दोनों में से कोई भी, और कह दे कि इसकी ओड पावर दे दे कोई,
तो आप क्या कह दोगे, ओड पावर तो इस फंक्शन के एक्सपेंशन में नहीं आएगा। अगर एफ एक इवन फंक्शन है तो ओड पावर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे एक्सपेंशन में, तो 0 आ जाएगा उसका कोफिशिएंट। और रेजिड्यू जब निकालते हैं तो 1/z की पावर 1 निकालते हैं, या फिर 1/z माइनस z नॉट। ओड है ना ये, इसका मतलब इवन फंक्शन का रेजिड्यू 0। ये बात आई समझ में, बेटा तो ये। अब ये जो फंक्शन है आपके पास 26 के अंदर, ये इवन है, हाँ। z की वैल्यू आप नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, तो इवन फंक्शन है। दिस इंप्लाइज रेजिड्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो, ये भी क्या है, इवन फंक्शन है। z पे डिपेंडेंट सिर्फ ये चीज है, और ये चीज 1/z², नेगेटिव z होगा तो भी 1/z² पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देगा ही। दिक्कत सिर्फ 0 पे है, सिंगुलैरिटी क्या है 0। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकालोगे आप 27 में, इसको ऐसे कह सकते हो ना, इंटीग्रेशन z/c fz dz 2 पाई आयटा रेजिड्यू एट z0 z1, ऐसे चलेगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आयटा इंटू रेजिड्यू एट 0, रेजिड्यू एट 0 विल बी 0, क्योंकि इवन फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन भी 0 आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, अब अगर एक आपके पास ओड फंक्शन है, दूसरा भी ओड फंक्शन है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओड फंक्शन इंटू ओड फंक्शन इज इक्वल टू इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन में रेजिड्यू 0, रेजिड्यू 0 तो भाई इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0। ठीक है, दो इवन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इवन आना ही आना है, इसमें भी 0। ठीक है, इसका मतलब इवन फंक्शन दिखते ही तो रेजिड्यू 0 ही आएगा। ये नोट कर लिए। अब इसके अंदर देखो आप क्या करोगे, मोड z इज इक्वल टू 1 है कंटूर, तो सिंगुलैरिटी इसके अंदर ही चेक करोगे रेजिड्यू देखने के लिए। इसके अंदर इसकी सिंगुलैरिटी सिर्फ 0 होगी। ठीक है, अभी चेक किया था ना, 2 पाई आएगा तो -2 पाई आएगा, ये बाहर होंगी। और जो सिंगुलैरिटी है वो कौन सी सिंगुलैरिटी है ये बताओ, 0। 0 क्या सी सिंगुलैरिटी है, परसेंट 30 के अंदर 0 ऊपर भी एक ऑर्डर की 0 है, नीचे भी 0। रिमूवेबल नहीं आ गई क्या ये, हाँ, ऊपर भी एक ऑर्डर नीचे भी सेम ऑर्डर आ गया, रिमूवेबल आ गई। ऊपर अगर बड़े ऑर्डर की 0 होती तो भी रिमूवेबल आती। ठीक है, ये बात तो पता हमें। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के अंदर प्रिंसिपल पार्ट 0 होता ही नहीं, रेजिड्यू कुछ आएगा ही नहीं, 0 आएगा, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। ठीक है, आई बात समझ में। 31 इसके अंदर क्या करोगे, 31 के अंदर 1 तो क्या है, पोल है और सिंपल पोल है ना, 1 सिंपल पोल है ना यहाँ पे, सिंपल पोल है, तो इसको आप लिख दो phi z डिवाइडेड बाई psi z, इस टाइप से। वो बनेगा वही मेरा 1/, ऊपर वाला 1 के ऊपर नॉट 0 होना चाहिए, है ना, नीचे वाला 0 होना चाहिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, सब कुछ आ रहा है ना इस टाइप का। और रेजिड्यू क्या आएगा फिर बताओ, पाई ऑफ जेड अपन में साई डैश होता पाई ऑफ जेड नॉट, है। अच्छा हाँ, साई डैश जेड नॉट, पाई ऑफ जेड नॉट 1/z -2, 1 पुट करो -1, डैश करोगे तो 1, -1 आंसर आ गया, रेजिड्यू ही निकालना था। ठीक है, ये लिखो। आगे आ जाओ 32 के अंदर। 32 के अंदर मुझे ये पता है, रेजिड्यू कोई कंटूर लूंगा और कंटूर के अंदर क्या करूंगा, अंदर की सारी सिंगुलैरिटीज को ऐड करता जाऊंगा, है ना, आखिरी में रेजिड्यू एट इन्फिनिटी को ऐड कर दूंगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसा पता है ना मुझे। ये ऐसा फंक्शन है, आप कितनी भी बड़ी कंटूर ले लो, सिर्फ 0 पे सिंगुलैरिटी है इसकी, है ना।
और कहीं सिंगुलैरिटी दिख रही है आपको? नहीं। यही मैं समझ में आपको, कितना ही बड़ा कंटूर ले लो आप, सिर्फ जीरो के ऊपर सिंगुलैरिटी है, तो कितना भी बड़ा कंटूर ले लो, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 एफ जेड प्लस रेजिड्यू एट इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू 0, ये मिलता रहेगा आपको, है ना? ठीक है, ये मिलता रहेगा, ये निकालना है, इसको निकाल के नेगेटिव कर दो, बस आ गया आंसर। ऐसा ही कुछ करोगे आप। इसका रेजिड्यू एट 0, सेंटर 0 होना चाहिए, इसका एक्सपेंशन कर दो, 1/z का कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है। और पहले तो इसको लिखो भी, रेजिड्यू z इज इक्वल टू इंफिनिटी के ऊपर अगर आपको निकालना है नेगेटिव हो, ऐसा करके निकालोगे। ये z 0 के ऊपर रेजिड्यू साइन 1/z का अगर आप करोगे तो भाई 1/z, पहले तो -1 की पावर n ही आएगा, 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n + 1 फैक्टोरियल समेशन n गोस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ऐसा कुछ आएगा क्या? ऐसा कुछ आएगा तो कर लो। अब z की पावर 1 होनी चाहिए, इसका मतलब n की वैल्यू 0 होनी चाहिए क्या? n की वैल्यू 0 के ऊपर ही तो 1/z का कोफिशिएंट मिलेगा मुझे, n की वैल्यू 0 के ऊपर ये तो 1, हाँ ठीक है, ये 1 फैक्टोरियल 1 ही आ गया रेजिड्यू तो इसका, ठीक है। बताओ इसका रेजिड्यू 1 के अलावा कुछ आ सकता है? तो 1 आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई -1, ये आंसर आ गया था। अब ये आ गया टेंजेंट 1/z, ऐसा कुछ आ गया मेरे पास। अब क्या करोगे आप, इसको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से तो करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, ठीक है। पैरामीट्रिक कर्व निकाल के करोगे तो भी कोई दिक्कत ही आएगी, रेजिड्यू वाले से ही कर लेते हैं। इसको दिक्कत होती है किसके ऊपर, इसको पोल मिलते हैं भाई, है ना, इसकी क्यों लिमिट इंफिनिटी पे जाती रहती है, जेड क्या नहीं होना चाहिए भाई, इसको दिक्कत है साइन 1/z बाई कोस 1/z, इसको दिक्कत है, इसको 0 नहीं होना चाहिए, है ना। 1/z नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, ठीक है। इसका मतलब z नॉट इक्वल टू 1/2n + 1 π/2, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, 33 की बात हो रही है ये। तो इसका मतलब सिंगुलैरिटीज, सारी सिंगुलैरिटीज क्या होगी, z इज इक्वल टू 1/2n + 1 π/2, ठीक है। सभी इसकी सिंगुलैरिटीज हैं। और कंटूर क्या दे रखी है मुझे, कंटूर दे रखी है ये एक रेडियस सेंटर 0 पे, है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये चेक करूंगा ना मैं, कंटूर के अंदर कितनी सिंगुलैरिटीज हैं, उन सभी पे रेजिड्यू निकाल लूंगा, 2π आएगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अब इसका क्या सिस्टम है भाई, 1/समथिंग पॉजिटिव 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव जो 1 से बड़ा हो भाई, ये हमेशा 1 से बड़ा होता जाएगा ना, 1/समथिंग 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा भाई, छोटा होता जाएगा भाई। अगर ये बड़ा है ना 1 से, तो 1/, करोगे तो छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये n की वैल्यू इंटीजर आएगी ना कुछ, 1/, 0 पुट करो π/2, 2π आ गया, ठीक है, कोमा 1/3π/2, 3π/2 को क्या लिख सकते हो आप, 2π/3, ठीक है। ऐसे करते करते आता रहेगा ना ये नेगेटिव पॉजिटिव, 1 से छोटे आएंगे सभी, ठीक है। अगर ये छोटे आएंगे, 3 के बाद 5 आएगा, बस 2π/5 आ जाएगा, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव आ जाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज, ये ऐसे तो नहीं है, इसी पे लाइन पे होगी ना, बस ये इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, लेकिन सभी इसके अंदर हैं। तो आप रेजिड्यू ऐसे कर सकते हो क्या, 2π आएगा, रेजिड्यू एट z0, z1, z2, z3 सभी को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, ये तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे ये पता है, लेकिन इन सभी का सम करूं
ऐड कर दूं रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी एफ जेड, तो 0 आएगा। हाँ। सम निकालने की बजाय इसको निकाल लो ना आप, है ना, इसका नेगेटिव निकाल लो। इसका मतलब इंटीग्रेशन की पूरे की वैल्यू क्या आएगी इसकी 2 पाई आयटा माइनस ऑफ रेजिड्यू, माइनस को बाहर ही लिख देता हूं, इज इक्वल टू इंफिनिटी टेंजेंट 1 बाई जेड। ठीक है, ये बात आई समझ में? हाँ। इसकी वैल्यू ये निकालोगे तो ही मिलेगी। अब बताओ, मैं पूरे ग्राफ करने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। कर लिया नोट? ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये सभी सिंगुलैरिटीज 1 से छोटी थी, कंटूर के अंदर आ गई इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज। ठीक है, नहीं आएगा कहां पे? नीचे सबसे लास्ट, ये सबसे लास्ट 1/2 पाई आएगा, क्यों आएगा? इसको उस साइड लेके जाएंगे। अभी लेके थोड़ी ना गए, अभी तो निकाल ली इसकी। अच्छा ना कौन, इस पूरे को उठा के लेके गए। इसमें मैंने क्या यूज किया है? सिर्फ ये यूज किया है रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z नोट एफ जेड प्लस रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z1 एफ जेड प्लस रेजिड्यू एट इंफिनिटी। यहां पे सारे आ गए सिंगुलैरिटी, फिर उसके बाद इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू 0, फिर 0 को मैंने आकर ऐसे करके नेगेटिव कर दिया। इतना ही तो यूज किया है। इस डब्बे के अंदर ये आ गया, बस नेगेटिव मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, ठीक है। ये बात आई समझ में? अब 2 पाई आयटा क्यों लेके जाऊंगा वहां पे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका फोकस रहना चाहिए ये निकालना, इंफिनिटी के ऊपर रेजिड्यू निकालना आता है क्या आपको? ये है क्या फॉर्मूला? देखो, ठीक है, इसका यूज कर लोगे आप। एफ जेड क्या है यहाँ पे? पहले तो माइनस रेजिड्यू एट जेड इज टू 0 लिखो, 1 बाय जेड स्क्वायर लिखो। एफ जेड है 1 बाय जेड, ये आएगा वही एफ ऑफ 1 बाय जेड करोगे तो टेंजेंट जेड ही आ जाएगा ये। ठीक है, ये बात आई समझ में? रेजिड्यू निकालो इसका, टेंजेंट की वो लिख लो, हाँ, एक्सपेंशन क्या होती है? टेंजेंट की एक्सपेंशन होती है भाई z माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस z 5 बाई 5 माइनस z 7 बाई 7, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, टेंजेंट जेड की ये एक्सपेंशन होती है। इंपोर्टेंट लगा के लिख लो ये बेशक भी, नीचे कोई फैक्टोरियल वगैरह कुछ नहीं आएगा। z माइनस जेड क्यूब बाई 3, z की पावर 5 बाई 5, z की पावर 7 बाई 7, अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे? अब आप 1 बाय जेड का कोफिशिएंट चाहिए क्या आपको? 1 बाय जेड का कोफिशिएंट आपको तभी मिलेगा जब इसमें है भाई 1 बाय जेड, इसके साथ में चल रहा है ना, इसके अंदर 1 बाय जेड का कोफिशिएंट यही है बस, एक जेड, सिर्फ जेड ही है जो कुछ है। हाँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई भाई, पूरे की, इसकी नहीं, इसकी तो क्या आएगी -1, इसकी आएगी आ गई। इसके अगर -1 आ गई, इसको यहां पुट कर दो 2 पाई आयटा, ये आंसर आ गया मेरा। ये इवन फंक्शन है ना, इसका कहीं भी रेजिड्यू नहीं होगा। क्यों कहीं भी रेजिड्यू नहीं होगा? इसकी कोई एक्सपेंशन के अंदर कोई पावर ही नहीं है ओड। ठीक है, तो इसका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, निकालना चाहो तो 1 बाय जेड स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 बाय जेड स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे,
जब आप करोगे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, जेड स्क्वायर आएगा, कोस जेड साथ में आएगा, फिर 1/z का कोस जेड आएगा, इवन वैल्यू देता रहेगा सारी पावर, इवन देगा, इवन बाय इवन, 1/z तो कभी आएगा ही नहीं ना, वो भी 0 ही देगा फिर रेजिड्यू। ठीक है, अगर ऊपर z आ जाता ना, z/z स्क्वायर तो z बन जाता 1/z, ऊपर तो z आएगा ही नहीं किसी हालत में भी, तो ये क्या है, रेजिड्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इंफिनिटी के ऊपर निकालना है, घर से निकाल के लाना। ठीक है, फॉर्मूला ही लगा लेना इसके ऊपर, फिर एक्सपेंशन कर देना इसकी। ये इंटीग्रेशन करनी है mod z इक्वल टू 1 के ऊपर। सॉल्यूशन 36। सबसे पहले तो आप कंटूर बनाओगे, z इक्वल टू 1 ये बनेगा। इसकी सिंगुलैरिटीज जब आप चेक करोगे, एक तो इसको दिक्कत है, किससे दिक्कत है भाई इसको, ये तो कभी भी 0 होगा नहीं, कभी भी नेगेटिव ही नहीं होगा, इसको तो भूल ही जाओ आप। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। नीचे ही दिक्कत है, 0 पे दिक्कत है, और 2z, एक तो z इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो 2z इक्वल टू n पाई नहीं होना चाहिए, है ना, 0 भी इसके अंदर ही आ गया। z इक्वल टू n पाई बाई 2, इस पे दिक्कत है भाई इसको। ठीक है, n पाई बाई 2 पे दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, अब कहोगे कि इंटीग्रेशन निकालना है ना मुझे, रेजिड्यू देख लेते हैं कहां कहां पॉसिबल है, जहां जहां सिंगुलैरिटी होगी वहां वहां पॉसिबल होगा। रेजिड्यू एक तो 0 के ऊपर, 0 कंटूर के अंदर है क्या, अंदर है। ठीक है, 0 के बाद एक तो π/2 और -π/2, पहले इनका हिसाब करते हैं ना। π/2 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है शायद, है ना, 3.14/2 करोगे आप तो 1.5, ये तो डायरेक्ट ही आया ना। इसका मतलब इस सर्कल से बाहर यहां बैठा होगा, माइनस वाला यहां बैठा होगा। उसके बाद आप करोगे 2π/2, तो पाई आ जाएगा, पाई माइनस पाई, पाई तो और भी दूर, माइनस पाई और भी दूर, 3π/2 वो और भी दूर, तो इस सर्कल के अंदर सिर्फ 0 है। एक बात बन गई फिर तो अपनी, अगर सर्कल के अंदर सिर्फ 0 है तो आप निकाल दोगे अब। और ये पोल है 0, पोल भी कैसा पोल है, सिंपल 0, एक ऑर्डर की 0 है ना नीचे, ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 इस टाइप का कर रहा ना, ऊपर दिक्कत ही नहीं, एक ऑर्डर की 0, सिंपल पोल। सिंपल को पोल के लिए φz बाय ψz टाइप से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर ही लिख देता हूं, ऊपर नीचे लिख देता हूं sin 2z। 0 के ऊपर वाला नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो नीचे वाला इक्वल टू 0 वो भी है, नीचे वाले का डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0, सारी चीज कंडीशन फॉलो हो गई। फॉलो हो गई तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट निकालोगे इसका φz0 डिवाइड बाई ψ-z0। ठीक है, रेजिड्यू आ जाएगा ऐसे करके। रेजिड्यू कैसे आएगा, अब 0, e की पावर -0 तो 0, साइन का पहले तो -2 cos 2z आएगा क्या। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 cos 2z आएगा, z की जगह 0 पुट कर दिया, z0। अब बताओ क्या आएगा, ये 1/-2, ये रेजिड्यू आ गया। ठीक है, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा ना, ये रेजिड्यू आ गया, तो इस इंटीग्रेशन का क्या जवाब आएगा, 2πi इंटू रेजिड्यू एट 0 -1/2। ठीक है, इसको रब कर दूं, मोड z इक्वल टू 5। कंटूर क्या दे दी अब की बार मुझे, ये कंटूर दे दी भाई 5 रेडियस। ठीक है, इसके अंदर सिंगुलैरिटी चेक करूंगा मैं, 0 के ऊपर सिंगुलर है सबसे पहली बात तो। हाँ। कैसी सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। 0 के ऊपर एट
z इक्वल टू 0। एक ऑर्डर की 0 तो ऊपर है 0, एक ऑर्डर की नीचे, हाँ, वो बड़ी ये सेम होगी। नो रेजिड्यू। 0 की तो कहानी ही खत्म होगी। ठीक है, रेजिड्यू मिला ही नहीं तो 2 पाई आएगा इंटू 0 प्लस समथिंग आएगा, 0 को भूल जाओ, और है z इज इक्वल टू पाई n बिलोंग टू z। ये सारी पोल है भाई, पोल है ना अब ये सारी। ऊपर तो पाई n पाई पे कोई दिक्कत है नहीं, नीचे दिक्कत है, पोल है ये। पोल का हिसाब हम करते हैं फाई जेड बाई साई जेड करके। ठीक है, अब सिर्फ ये चेक कर लेते हैं भाई किस किस पे रेजिड्यू निकाले। किस पे निकालोगे रेजिड्यू? जो इस कंटूर के अंदर होगी सिंगुलैरिटी, हाँ, है ना। अंदर कौन है भाई? 0 अंदर था, 0 का हिसाब हो चुका है। ठीक है, पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, इस तरीके का काम होगा ना। तो कुछ 3 पाई 4 पाई। पाई की वैल्यू मैं अगर रेफरेंस के तौर पर 3.14 लेके चलूं, ठीक है, 3.14 इस सर्कल के अंदर है, हाँ, कुछ यहां बैठा होगा, माइनस वाला यहां बैठा होगा। ठीक है, ये दो सिंगुलैरिटी तो आ गई होगी। एक 0 भी है, लिख लेते हैं, चलो इसको भी। 2 पाई 2 इंटू 3 6, ये तो बाहर आ गया, है ना। सारी सिंगुलैरिटीज बाकी बाहर हैं, बाहर वालियों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस इंटीग्रेशन का 2 पाई आएगा इंटू रेजिड्यू एट 0 प्लस रेजिड्यू एट पाई प्लस रेजिड्यू एट माइनस पाई। ठीक है, तो रेजिड्यू एट 0 तो 0 आ गया, रेजिड्यू z इक्वल टू 0 एफ जेड इक्वल टू 0, इसका हिसाब हो गया। ठीक है, जब आप पाई के ऊपर चेक करोगे, अब डायरेक्ट कर दो ना काम। ये फाई जेड और साई जेड तो दे ही दिए, एक ही बात होगी ना। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है पाई के ऊपर, नीचे वाला इज इक्वल टू 0, नीचे वाले का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है नहीं, इसके अंदर ही पाई पुट कर दो और रेजिड्यू मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? इसके अंदर ही माइनस पाई पुट कर दो, रेजिड्यू मिल जाएगा। तो 2 पाई आएगा इंटू 0 प्लस रेजिड्यू एट पाई, जेड की वैल्यू पाई पुट करो और नीचे कोस जेड आएगा, क्या डेरिवेटिव, हाँ, है ना। कोस जेड के अंदर पाई कोस पाई माइनस 1। ऐसा ही कुछ करा है बस मैंने, और कुछ ज्यादा थोड़ी किया कुछ। साइन का कोस आ जाएगा, फिर एडिशन माइनस पाई बटे में कोस ऑफ माइनस पाई, वो माइनस 1 ही आएगा दोबारा, कोस तो इवन फंक्शन है। ये कट गया तो ये आपस में कट गई, 0 आंसर आ गया भाई इसका। ठीक है, आगे इसके बारे में सोचो, क्या करोगे आप? इसकी कौन सी सिंगुलैरिटी नजर आ रही है आपको? जीरो पे क्या है, कौन से टाइप की है? एसेंशियल ही है, 0 के ऊपर भाई कुछ एग्जिस्ट नहीं करती इसकी यूनिट, वो लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप डायरेक्ट ही करोगे कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी है z और 0 के ऊपर है, और किसी पे इसको दिक्कत ही नहीं है। इस इंटीग्रेशन का जवाब ये आ जाएगा 2 पाई आयटा इंटू रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 एफ जेड। ठीक है, सिर्फ आपको रेजिड्यू निकालना, काम करना अपना। रेजिड्यू कैसे निकलेगा? e की पावर 1/z जो है, 0 इस कंटूर के अंदर है, अंदर भी है कंटूर के, जो निकालना ही पड़ेगा रेजिड्यू। तो अब 1/z का समीशन 1/z की पावर n फैक्टोरियल, इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है साइन 1/z, समीशन -1 की पावर n 1/z की पावर 2n + 1 बाई 2n + 1 फैक्टोरियल। थोड़ा बड़ा सा काम हो गया अभी, है ना। 1/z की पावर कोफिशिएंट निकालना है 1/z का, इसको ओपन करके लिख देते हैं। ये 1/z जो है ये आएगा भाई 0 के ऊपर तो 1 प्लस
जेड प्लस जेड नहीं 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड इंटू 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाय जेड क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ये ठीक लिख रहा हूं क्या मैं, बताओ? हाँ इसके एक्सपेंशन खोल ली, 0 के ऊपर तो 1 आ गया, 1 बाय जेड की पावर 1 फैक्टोरियल 1 2 1 बाय जेड के 2 फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ, -1 की पावर 0 0 0 0, ये 1 ही आएगा क्या, ये भी अब माइनस आ जाएगा, 1 बाय जेड अकेला 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय जेड क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 बाय जेड की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। पहले 0 रखी, 0 रखी तो 1 हाँ, और 1 रखी तो 1 अपॉन जेड की पावर 1 आई है, 1 रखी तो 1 रखी तो 3 आ गई भाई, ठीक कह रहे ये 1 रखा तो इसका 3 मतलब ये नहीं आएगा 1, है ना, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगी भाई। ये n की वैल्यू 0 पुट करी, ये 1 बन गया, हाँ 0 पुट करी 1 बाय जेड आ गया, 1 बाय जेड इंटू 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू 1 पुट करी तो 2, 1 पुट करी तो 3 आ गया, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 पुट करोगे, ये पॉजिटिव 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे होगा, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ 1 बाय जेड कैसे आ सकता है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फिर एडिशन करोगे 1 बाय जेड को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कुछ करोगे। तो 1 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रेजिड्यू तो सिर्फ यही देगा, हाँ 1 बाय जेड ही देगा, और कोई रेजिड्यू दे देगा आपको। 1 इंटू 1 बाय जेड तो 1 आता है, फिर तो और कोई दे सकता है क्या रेजिड्यू, देखो चेक करो इसके अंदर। नहीं 1 बाय जेड को किसी से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है। इनसाइड सी, ठीक है, ये है नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। C is a simple closed contour on D such that no zeros or poles of F lies on C, ठीक है। N और P नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड C, नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड C, ऐसा कुछ करेंगे हम। एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन हो कि इंटीग्रेशन करो z की पावर 100 डिवाइड बाय, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास और C दे रखी है वही मोड z इज इक्वल टू 2, ठीक है। कंटूर क्या है इस मामले में, मोड z इज इक्वल टू 2, इस टाइप की, 2 रेडियस 0 सेंटर, ठीक है, और इस टाइप का दे दिया कुछ। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर एक्सटेंशन खोल लोगे, रेजिड्यू निकालोगे, बहुत दिक्कत की बात आ जाएगी ना इसके अंदर। तो कितने पोल है इसके अंदर, 101 पोल है इसके अंदर, सबका रेजिड्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि अगर मैं इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दूं और 101 से ही डिवाइड कर दूं, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यह तो कोई f है, इसका ऊपर क्या है, इसका डेरिवेटिव, ऐसा ही कुछ है ना। इससे कंपेयर करो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ C, एक कंटूर है C, वो कंटूर f डैश z बाय एफ जेड, f डैश z बाय एफ जेड भी है मेरे पास, ठीक है, dz भी है, इज इक्वल टू l माइनस p। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, पूरी की वैल्यू यही आएगी ना इसकी, 2 पाई आएगा मल्टीप्लाई, तो 1 बाय 101 इंटू
2 पाई आयटा इंटू n माइनस पी। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड दैट मोड z इज इक्वल टू 2। p है नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड दिस, नंबर ऑफ जीरो और किसकी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड आएगा भाई यहां पे। ठीक है, ठीक है, सबसे मेन बात ये किसकी नंबर ऑफ जीरोज, यही है ना बात। तो चेक भी तो करेंगे, एफ जेड सिर्फ इतना है भाई यहां पे। ठीक है, एफ जेड सिर्फ इतना है, इसके पास कोई पोल है? ये तो पोलिनोमियल है, इसके पास कहां से पोल आएगा? ठीक है, नंबर ऑफ पोल तो जीरो हो गए, इसके पास इसका आंसर आएगा भाई 101 बाय 101 मल्टीप्लाई 2 पाई आयटा मल्टीप्लाई 101, 101 जीरो सारी अंदर है इसके, काट दो इसको, 2 पाई आयटा आंसर आ गया। ठीक है, ये नोट कर लिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सी दे रखी है ना, ये सी क्या मतलब क्या दे रखी है, एक ई की पावर आएगा भाई, 2 साइकिल है ना, 0 to 4 बाई 2 साइकिल कंप्लीट कर गया ये। जो भी इंटीग्रेशन आए उसको 2 से गुणा करना है, ये पता चल गया मुझे। देन 1/2 पाई आएगा दिस, ये तो साफ पता लग रहा है भाई नंबर ऑफ जीरोस n माइनस पी के बराबर ही होगा ना ये, n माइनस पी के बराबर ये होगा और इसको 2 से गुणा कर देंगे, बस इतना ही आएगा। चेक कर लो भाई, ये है एफ जेड की जीरो है भाई, पोल तो इसके पास है ही नहीं, एफ जेड के पास पोल है कोई? एफ जेड तो मेरा एनालिटिक फंक्शन है ना, इसके पास तो कोई सिंगुलैरिटी ही नहीं है, पोल तो कहां से आएगा? एक तो एफ जेड इस टाइप का है आपके पास, ये है एनालिटिक इंटू एनालिटिक, एनालिटिक ही है तो, और ये भाई साहब कहीं जीरो ही नहीं होते, होता है कहीं जीरो। ठीक है, इसके पास तो जीरो भी नहीं है, सिर्फ इसके पास जीरो है, और वो भी क्या है, z इज इक्वल टू 0 इज ए 0। और कितनी जीरो है? 3 जीरो है भाई, ये वाला ही समझ में, z क्यूब है ना मेरे पास, तो आप कर लो फिर इसका हिसाब, ये आएगा 1/2 पाई आयटा इंटू समथिंग, इस पूरे का आ गया n माइनस पी इंटू 2। नंबर ऑफ जीरो 3 नहीं होंगी शायद, ऐसे आ जाएगी, जीरो है अकेली आएगी वही, है ना, कोई पॉलिनोमियल की बात थोड़ी हो रही है, अकेली ही आएगी ये जीरो, बस अकेली बैठी है यहाँ पे, इसके अराउंड ये कर्व होगी जो कुछ होगी, ऐसे ही काम होगा। तो नंबर ऑफ जीरो तो एक ही माननी पड़ेगी मुझे, 1 माइनस 0 गुणा 2 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया भाई इसका। ठीक है, ठीक है, दो नहीं है भाई, 3 दूनी 6, 6 ही आंसर है इसका, इसको पोलिनोमियल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जेड 3 ही होंगी इसकी। ठीक है, क्योंकि कंटूर वगैरह तो बना ही नहीं रहे ना हम इसके अंदर, कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ Z3, 3 ऑर्डर की पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो होंगे ना इसके अंदर, और तीनों की ये इसके अंदर ही है, ये 3 माइनस 0, पोल तो है ही नहीं, 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया है?
अब ये है गेट 2020 का। इसके अंदर ये किसका साइन होता है भाई? प्रोडक्ट का साइन होता है। ये एफजेड दे रखा है मुझे, z माइनस पाई, z माइनस पाई बाय 2, z माइनस पाई बाय 3, और कहां तक चल रहा है ये? z माइनस पाई बाय 17, यहां तक चल रहा है क्या? ये कर्व दे रखी है ये 2 2 जा 4, 2 सर्कल कर्व का टेबल। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी क्या इसकी वैल्यू? ठीक है, 2 से गुणा तो चलो हमको लास्ट में करना ही है। भाई 2 सर्कल कैसे काट रही है? एक ही सर्कल हुआ। ये 2 आयटा टी है ना, तो 2 पाई 2 इंटू 2 4 हो गया ना। ठीक है, फाइंड ये अल्फा ढूंढना है। अल्फा तो बाद में आएगा, पहले ये ढूंढ ले, अल्फा तो आ जाएगा अपने आप ही। नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड, रेडियस तो 1 ही है, रेडियस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, रेडियस तो 1 ही है, बस सर्कल 2 काट रही है। कोई बात नहीं, ये रेडियस 1 लिख लेते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफजेड। एफजेड दे रखा है ये एक पॉलिनोमियल है, इसके पास कोई भी पोल नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आएगा मेरे पास अल्फा पाई आएटा, ये आएगा 2 इंटू 2 पाई आएटा इंटू एन। बस टी की वैल्यू तो 0 आ गई अपनी। एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड दिस कंटूर। नंबर ऑफ जीरो, इसके अंदर कौन कौन जीरो है भाई? एक 17 जीरो है इसकी, है ना। 17 ऑर्डर का पॉलिनोमियल 17 जीरो होंगे, और एक जीरो तो है जीरोज ऑफ एफ जेड आर। पाई पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 17, ये जीरोज है ना, इन्हीं के ऊपर जीरो है फंक्शन। नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड सी, जीरोज इनसाइड सी, सिर्फ इतना लिख देते हैं। सी के अंदर, सी के अंदर तो भाई ऐसी होंगी जो 1 से छोटी होगी, है ना। ठीक है, मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए उसका। पाई का मॉडुलस 1 से छोटा होता है, पाई का मॉडुलस तो 3.14 होता है ना। मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू पाई की ये अंदर नहीं है। ठीक है, पाई अंदर नहीं है। ठीक है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब है 3.14 बाय 2, 1.5, ये भी नहीं है तो इसको भी गायब करो। पाई बाय 3, 3.14 बाय 3, 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, 1.0 समथिंग, ये भी नहीं है, इसको बाहर करो। पाई बाय 4, ये अंदर आ गई। पाई बाय 5, सारी अंदर आ गई। 4 से पाई बाय 4, पाई बाय 5, पाई बाय 6, पाई बाय 17। तो इसका मतलब क्या है? 14 जीरोस आ गई भाई अंदर। ठीक है, 14 आ गई तो एन की वैल्यू क्या जाएगी? 14। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू दिस, 56 आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या दे रखा? आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का यूज नजर आ रहा है ना मुझे। सबसे पहले तो आर क्या है? आर इस टाइप का है भाई। आर का आप डायग्राम बनाओगे, एक्स की वैल्यू 0 to 1। एक्स का मतलब क्या है? रियल पार्ट। 0 to 1, ये 0 है, यहां 1 है, ये 1 तक जाएगा। ये है 11 पाई, 11 पाई नीचे मान लेता हूं मैं। ठीक है, -11, ये -11 पाई तो नीचे है, 11 पाई ऊपर है, यहां से लेकर ऐसे होगा फिर ये। ठीक है, ये साइन है किसी कर्व का है, ये दे दिया आर विद अ पॉजिटिव ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ आर। पॉजिटिव ओरिएंटेड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होते हैं ना पॉजिटिव ओरिएंटेड। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बाउंड्री दे दी है, तो कर्व तो यही आ गई मेरे पास पूरे आर की। ठीक है,
बाउंड्री है तो यही है, इस कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन है। अगर मैं इसे एफ डैश जेड बाई एफ जेड लिख दू, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड माइनस 2, तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा लिखते ही पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? n माइनस पी। आर्गुमेंट प्रिंसिपल बोलता ही ये चीज है, n माइनस पी अगर आ गया तो क्या करोगे आप? नंबर ऑफ जीरोस एंड पोल्स इनसाइड दिस, ये फंक्शन एंटायर फंक्शन है ना, तो कहीं भी सिंगुलैरिटी नहीं होगी, तो नंबर ऑफ पोल्स को भूल जाओ, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस ही निकालनी है, वो ही आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? जीरो आएगी तो e की पावर z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका डैश 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डैश तो इसका हर जगह नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सिंगल ऑर्डर की 0 आती रहेगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा z। e की पावर z इज इक्वल टू 2, ये देखा बड़ा लग रहा है क्या आपको? कहीं सुना है इसका जिक्र? जब जब e की पावर z इक्वल टू 2 लिखते हैं तब तब z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मोड z प्लस क्या है आयटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, इसका जिक्र होता है क्या? बताओ, जब जब ऐसा लिखते हो तो ऐसा होता है। इसका मतलब जीरोस क्या होंगी? z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये w है, ये w मानोगे इसको, ठीक है, w बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, तो उसमें z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग w प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट ऑफ w प्लस 2n पाई, ऐसा करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि z इज इक्वल टू ये तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है ना, या तो यहां log z लिखो, नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है, प्लस आयटा इनटू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, 2 कहां है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, आर्ग्यूमेंट 0 आएगा, है ना, 2n पाई आ जाएगा। यहां पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है 2n पाई, ये आएगा, ठीक है। 2n पाई आते ही आप क्या कह दोगे? तो भाई ये नेचुरल लॉग 2, ये 0 और 1 के बीच में होता है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है, यहां बैठा है कहीं भाई, ठीक है। ऐसा क्यों पता चला? log x लेस देन x प्लस 1, ठीक है, इतना तो पता ही है ना हमें। ये आ गया तो क्या करोगे अब आप बताओ? log x is less than 1, फिर log log 0 होता है ना, अब 0 से ये नेचुरल log 2 जो है, log ऑफ ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? 1 प्लस 1 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये रियल में किया, कॉन्वेक्स कॉन्केव किया था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ही बैठा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस ये अंदर बैठा है, ठीक है। तो अब चेक करते रहो, n की वैल्यू बदलते रहो और नंबर ऑफ जीरोस मिलती रहेंगी मेरे को। जीरो जो z बनाएगा वो ऐसा z होगा जो नेचुरल लॉग 2 तो है रियल पार्ट, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट यहां बैठा है, पता चल गया मुझे, ठीक है। तो z1 निकालने की कोशिश करता हूं मैं, ln2 प्लस आयटा इंटू 0, खुद ही आ गई ये बात समझ में आई है? ठीक है, ये बात बताओ समझ में आई तो? क्योंकि e की पावर z इक्वल टू 2 पॉसिबल है तो ये आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ये बन गया, ये बन गया, तो ऐसे ऐसे z आएंगे। रियल पार्ट तो ये होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऐसा होना चाहिए। n की वैल्यू इंटीजर पुट कर सकते हो आप, 0 पुट करी तो ये आई। जब आप अब ये पता चल गया 0 पुट करी तो ये, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 पाई। 2 पाई कुछ ऊपर होगा, यहां होगा इसी लाइन के ऊपर, यहां माइनस 2 पाई यहां होगा, ठीक है। इसका मतलब रियल को चेक करो ही मत और इमेजिनरी को चेक करते रहो, ठीक है।
0 तो यहां है तो 2 पाई यहां है, -2 पाई यहां है और 0 यहां है, ऐसा कुछ है क्या? ये नेचुरल लॉग 2 चलता जा रहा है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड, इनसाइड ये तीनों इनसाइड है, ठीक है, तीनों इनसाइड है। तो एक बार इसकी ऐसे लिख देता है n माइनस पी, n माइनस पी गायब n, ठीक है। n नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड, 3 तो आई गई, चौथी कैसे आएगी? 0 पुट किया 1 और -1, 0 पुट कर लिया 1 पुट कर लिया, 1 और माइनस प्लस माइनस 2 पुट कर लेते हैं अब, ठीक है। 2 पे आएगा 4 पाई कुछ यहां मौजूद मान लेता हूं मैं, यहां भाई 11 पाई यहां तक ही जाएगा, -11 पाई यहां है, +-3 से दिक्कत है, 6 भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, 6 तो आ ही जाएगा, 11 पाई तक जा रहे हो आप, 6 नहीं आएगा इसके बीच में। +-4 से दिक्कत है, 8 भी आ ही जाएगा भाई, 10 भी आ ही जाएगा, थोड़ी सी पास आ जाएगा बस, 12। अब दिक्कत आ गई है ना, 6 दूनी 12 तो बाहर होगा इससे, ये गिन लो फिर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी है क्या साथ में, 1 2 3 4 5 5 और 5 10 10 11 ही है ये, ठीक है। 11 आंसर आ गया, नोट करो ये। अब आपकी यूनिट खत्म हो चुकी है, इंटीग्रेशन आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लास्ट यूनिट शुरू करेंगे अपनी 4th, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स।